आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू हर्ट। क्या है हर्ट? आज हम हर्ट के बारे में कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम हर्ट की पूरा कंप्लीटली फिजियोलॉजी, हम इस तरीके से समझेंगे कि ओवरऑल बेसिक हर्ट क्या है, क्या इसका काम है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट इसके 4 पार्ट है। आज हम उन 4 पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। कौन कौन सा? पहला हम पढ़ने वाले हैं कि इसका सर्कुलेशन कैसे होता है ना। बहुत कंफ्यूज रहती है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, कौन ऑक्सीजनेटेड लेके जा रहा है, हजारों कंफ्यूजन लेके हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें वो क्लियर करना है कि कौन सी आर्टरी कौन किधर से आ रहा है सब, क्योंकि कौन लंग्स में जा रहा है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप ये समझ लो इतने चैप्टर्स आने वाले हैं, जैसे आपके हार्ट फेलियर है ना, बहुत सारे हार्ट, जितने सारे चैप्टर्स, कंजनाइटल, ये सब नहीं पता होगा ना तो बहुत कंफ्यूजन, क्या मतलब समझ ही नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो लोगों को पता होता है, जो होशियार है उन सबको सब याद होता है, लेकिन मैंने कहा अपन तो बेसिक है। तो हम सबसे पहले हम पूरा इसका सर्कुलेशन समझेंगे आज। सेकंड वन, हम सबसे इंपॉर्टेंट इसके वॉल्व समझेंगे। कौन सा वॉल्व क्या है भैया, उसको उस वॉल्व का नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्या वॉल्व, सब कुछ वॉल्व का समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेप्टम समझेंगे, सेप्टा क्या है, फिर इसके हम मसल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, चारों काम समझेंगे, लेकिन लेकिन इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर ये गड़बड़ हो गया तो हम समझेंगे कि उससे आपको पर्टिकुलर कौन सी पैथोलॉजी होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, क्योंकि हमें पैथोलॉजी हम सबकी पढ़ लेते हैं, मगर पर्टिकुलर उन, क्योंकि देखो हार्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड, क्योंकि हम पूरा लंग्स वाला सब कुछ पढ़े, लेकिन हार्ट एक ऐसा टॉपिक है, अगर हमें उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल सब कुछ उसकी नहीं पता तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। क्योंकि ये सबसे ज्यादा, आप इसको सबसे ज्यादा ब्रेन के बाद सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपकी बॉडी में कोई है तो वो हार्ट है। क्यों ऐसा है, हार्ट क्या है भैया, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं जो बोलता जा रहा हूं बस उसको सुनते जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई इमेजेस नहीं। हार्ट क्या है कि हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। क्या काम है इसका, डेड पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जानते हैं सिर्फ इसका एक ही काम है और कोई काम नहीं है, इसका एक ही काम है कि पंप्ड आउट द ब्लड, आपके बॉडी में ब्लड को पंप करना है। बहुत छोटी सी चीज है कि पंप आउट दी ब्लड, आपके बॉडी में ब्लड को पंप करना है। अब इससे ये डाउट आता है मन में कि क्या ब्लड हार्ट में बन रहा है क्या, नहीं, हम इतना सब जानते हैं। यानी कि दो मीडियम है, कि किसी मीडियम के थ्रू ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है और सेकंड मीडियम के थ्रू जो आपका ब्लड है वो हार्ट से आपकी बॉडी में जा रहा है। यानी वो एक तरीके से मोटर का काम कर रहा है कि एक जगह से पानी आ रहा है और उसको वो दूसरी जगह पर भेज रहा है। यानी एक जगह से आपका आ रहा है ब्लड और दूसरी जगह से इसको आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। बस इतना सा इसका काम है। क्या ऑर्गन, क्या काम है, बस इसका काम है टू पंप आउट दी ब्लड। क्या है, इट इज सिचुएटेड, ये इसकी लोकेशन कहां है, हम सब जानते हैं, इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन टू लंग्स इन दी मीडियास्टर्नम। ये सबसे बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, आज आप यही पकड़ना है, ये सिचुएटेड कहां है, आपकी मीडियास्टर्नम में आपका सिचुएटेड है। अब इसमें सबसे बड़ी लोग पोजीशन में गड़बड़ होते हैं कि भैया ये किस तरीके से लोकेट होता है। देखो मैं आज आपको बताता हूँ, ये सपोज करो ये हार्ट आपका ना इस तरीके से रखा होता है, जैसे मैंने हार्ट, आपको ऐसा लगता है ना, आप एक इमेज बनाइए ना। अच्छा, हार्ट की इमेज क्या होती है, हम हमेशा से बना के रखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे करके बना के रखते हैं। लगता है हार्ट इस तरीके से, कभी ये इसको और इसको मैच करो, ये दिख रहा है हार्ट, फिर इस तरीके से हमने इमेज क्यों बनाई है, क्या ये इमेज गलत है इतनी बनाकर, नहीं, ये इमेज बिल्कुल सही है, ये इमेज भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये इमेज है कब, हार्ट आपका इस तरीके से होता है राउंड, हार्ट आपका इस तरीके से रखा होता है राउंड। अगर मैं इस हार्ट को खोल दूं और आप सपोज प्रेस कर दूं, आयरन कर दूं ना, जब आपका जो हार्ट का स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से फिर बनेगा। हार्ट का आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर रखा हुआ होता है, इस तरीके, जैसे नोटबुक को मैंने राउंड अप करा है इस तरीके से। अगर मैं इसको खोल दूंगा, प्रेस कर दूंगा, जब मैं इसको खोल दूंगा, जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से आता है। इसलिए हम हार्ट का शेप ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये प्लेस कैसे होता है, बहुत सिंपल, ये मैंने रखा, इसमें क्या होता है आप इतना तो सब जानते हो, ऊपर की तरफ एट्रियम्स होते हैं, नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स होते हैं। अब किसकी पोजीशन क्या होती है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो आगे की तरफ एंटीरियरली होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है, क्योंकि हार्ट में हम जिस तरीके से डायग्राम बना देते हैं, हम बोलते हैं कि एट्रियम ऊपर है, वेंट्रिकल्स नीचे हैं, ऐसा नहीं होता। वो तो हम अपनी समझने के लिए डायग्राम बनाते रहते हैं, हम इस तरीके से डायग्राम को हमेशा ड्रॉ करते हैं। हमको कैसे करवा देते हैं, एक बॉक्स बनवा देते हैं, बोल देते हैं कि राइट एट्रियम यहाँ है ना, आपका जो भी यहाँ पर आपका लेफ्ट एट्रियम है,
ये राइट वेंट्रिकल है और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। आप सोचते हो एट्रियम और वेंट्रिकल इसी तरीके से रखे हुए, वेंट्रिकल्स नीचे रखे हुए, ऐसा नहीं है। हार्ट का प्लेसमेंट इस तरीके से है ही नहीं। हार्ट का प्लेसमेंट इस तरीके से है कि अगर मैं इसको राउंड करूं तो जो आपके वेंट्रिकल्स वाला पोर्शन है वो आगे की तरफ है, वो ऊपर है, एंटीरियरली है। यानी जब मैं इसको ऐसे रखता हूं, अगर मेरा ये हार्ट है तो इस तरीके से, यानी मेरे वेंट्रिकल्स है वो ऊपर की तरफ है। यानी जो आप फील करते हो ना हार्ट पर, जो आप ऐसा सांस लेते हो और आपको जो आपकी सुनाई दे रही है हार्ट बीट, वो कहाँ, वेंट्रिकल वाले पार्ट से सुनाई दे रही है, क्योंकि जो आपके पीछे की तरफ जो आपके एट्रियम है वो पीछे की तरफ है, वेंट्रिकल्स आगे की तरफ है। और एक चीज और सुनी होगी कि हार्ट तो आपके मीडियस्टर्नम में रखा होता है, मगर हल्का सा लेफ्ट की तरफ होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये देखो, जो ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये इस तरीके से देखो, ये इसका मतलब ये जो आपका हार्ट है वो आगे की तरफ है और हल्का सा इस तरीके से टिल्ट है। यानी जो वेंट्रिकल्स है वो हल्के से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। हार्ट तो मीडियस्टर्नम सेंटर में रखा है, मगर वेंट्रिकल्स की जो पोजीशन है वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ जाती है। हार्ट का प्लेसमेंट ये है। इस वजह से, सिर्फ इसी प्लेसमेंट की वजह से आपका सारा का सारा जो हार्ट का जो आपके जो आप एक विजुअलाइजेशन लेके चलते हो कि एट्रियम और वेंट्रिकल नीचे होने चाहिए सब, ये फिर आप कंफ्यूज होते हो। आज इस पोजीशन को पहले दिमाग में बैठाओ कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स का, एट्रियम हल्के से पीछे है, वेंट्रिकल थोड़े से आगे है और वेंट्रिकल थोड़े से लेफ्ट की साइड टिल्ट है। इस तरीके से हार्ट का पोजीशन ये होता है। क्लियर। अब आपसे कोई पूछे कि अगर हम हमेशा से एक लेके चलते हैं मिथ कि नहीं नहीं हार्ट तो हम मेडिकल स्टूडेंट तो हम बोलते हैं इस तरीके से होता है, ये कहाँ होता है, ये तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, प्यार मोहब्बत में सारे दुखों की जड़ है ये। तो ये क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि सर जब इसको आप आयरन कर दोगे, जब आप हार्ट को पूरा फ्लैट कर दोगे, इस तरीके से कर दोगे, तो जो डायग्राम बनने वाला है वो ये बनेगा। हार्ट फिर हमको इस तरीके से नजर आएगा, है ना, अप्रोक्सली इसी शेप में नजर आता है, इसलिए हम इसको ऐसे बोलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमने इसकी पोजीशन को क्लियर करा। क्या क्या रहेगा कि क्या मस्कुलर ऑर्गन, क्या इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन टू लंग्स इन दी मीडियस्टर्नम। किस किस से बना होता है, बेसिक बात बताओ। हम जानते हैं इट हैज क्या, 4 चेम्बर्स। कौन कौन से 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। तो ठीक है, इट हैज 4 चेम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। द मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल्स इज थिकर देन दी एट्रिया। क्या मैंने लाइन बोली, मैंने बोला ये जो वेंट्रिकल्स के मस्कुलेचर है, यानी ये वाला पार्ट है, आपको इस डायग्राम में क्लियर विजन हो रहा होगा। अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो वेंट्रिकल्स की जो मस्कुलेचर, यानी वेंट्रिकल्स का जो मस्कुलर पार्ट है, इट इज मोर थिकर देन एट्रियम। ये जो एट्रियम की मस्कुलेचर है इससे ज्यादा थिक है। ऐसा क्यों है, बॉडी ने क्यों ऐसा करा, हम इसको आगे समझाएंगे। ठीक है, हर कुछ के पीछे एक मैकेनिज्म है। जब भी आपसे कोई कुछ बोले ऐसा है, तो हमेशा ये मन में डाउट आना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अगर आपको नहीं बता पा रहा तो उसको नहीं आता है, वरना हर किसी के पीछे एक रीजन आपको देके रखा है। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि जो आपके वेंट्रिकल्स है उनकी मस्कुलेचर इतनी थिक क्यों है एट्रियम के रिस्पेक्ट में, ये हम करेंगे क्लियर आगे। ठीक है, अब सबसे पहले एक बेसिक चीज मुझे और क्लियर करनी है। क्या क्लियर करना है, हार्ट का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको नहीं समझोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। सबसे पहले जो हार्ट बना ना, हार्ट में जब हार्ट बनता गया, जब जैसे हम जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, तो हमारा हार्ट डायरेक्टली 4 चेम्बर नहीं था। हमारे पास पहले एट्रियम नहीं होते थे। एट्रियम को पहले बोलते थे ऑरिकल। क्या बोलते थे पहले, ऑरिकल। ठीक है, एट्रियम को पहले ऑरिकल बोला जाता था, AURECL, ऑरिकल। और वेंट्रिकल्स को वेंट्रिकल ही बोला जाता था। जो आज हम एट्रिया बोलते हैं ना, वो अलग से एवोल्यूशन होके आया। इसका मतलब सर क्या ऑरिकल खत्म हो गए, नहीं, ऑरिकल अभी भी प्रेजेंट होते हैं, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन इसको थोड़ा साइड में रखो। बस अभी इतना याद रखो कि जब भी मैं स्टार्टिंग में जो मेंशन ए करूंगा, दैट नॉट फॉर एट्रियम, इट्स फॉर ऑरिकल। जो सबसे पहले आपका हार्ट होता है वो किस शेप का होता है, वो होता है इस तरीके से। फर्स्टली जो आपका हार्ट था वो 2 चेम्बर हार्ट था। 2 चेम्बर हार्ट है, ये आपका मिलता है फिजिक्स में। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं। क्या होता है, ऊपर ऑरिकल होता है और नीचे वेंट्रिकल होता है। इट इज 2 चेम्बर हार्ट, ऊपर ऑरिकल है, नीचे वेंट्रिकल है। ठीक है, फिर हम इवोल्यूट करें भैया, फिर क्या हुआ, इसके बाद जो हार्ट बना वो 3 चेम्बर बना। 3 चेम्बर हार्ट बना इस तरीके से, इस तरीके से। क्या मतलब कि 2 इसमें क्या हुए, 3 चेम्बर हार्ट्स में आपके क्या हुए, 2 तो आपके ऑरिकल हो गए और एक आपका हो गया वेंट्रिकल। एक आपका वेंट्रिकल बना, यानी एक ऑरिकल यहां पर बना
एक ऑरिकल यहां पर बना, वेंट्रिकल आपका एक ही था। इट्स वी कॉल्ड है 3 चेम्बर हार्ट। ये आपका मिलता है एम्फीबिया में, ठीक है, जितने भी एम्फीबिया उनमें ये मिलता है। फिर उसके बाद हार्ट का और इवोल्यूशन हुआ, तो हार्ट किस तरीके से बना कि दो दो जो आपके ऑरिकल्स थे वो तो बन चुके थे, ठीक है ना, वेंट्रिकल से ही था, यानी अब जो इवोल्यूशन होना था वो वेंट्रिकल्स में होना था। तो वो क्या हुआ, वो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ कि जो याद जो उनको डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड, जो ऑरिकल्स को ऑरिकल में डिवाइड करते हैं, वेंट्रिकल्स को वेंट्रिकल, राइट, उनको बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं, हम अभी पढ़ेंगे कि सेप्टा क्या होते हैं। सेप्टा, सेप्टा मतलब क्या, इट इज अ पार्टीशन दैट डिवाइड ऑरिकल टू ऑरिकल, वेंट्रिकल टू वेंट्रिकल, इट इज एक्ट लाइक अ पार्टीशन। तो क्या हुआ, आगे चल के जो सेकंड इसके बाद जो इवोल्यूशन आया उसमें हमारा राइट ऑरिकल ये है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट सेप्टम और पार्शियली सेप्टा, पार्शियली सेप्टा। इस हार्ट को हम बोलते हैं क्या, 3.5 चेम्बर हार्ट, नॉट 4, नॉट 3, इट इज 3.5। क्यों, क्योंकि ये 4 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, ये राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से कंप्लीटली कट आउट नहीं कर पाया, यानी वो चीजें बनना स्टार्ट हो गई हैं लेकिन अभी कंप्लीटली कट आउट नहीं हुआ। ये आपका मिलता है रेप्टाइल्स में, जितने भी रेप्टाइल्स हैं उन सब में मिलता है, एक्सेप्ट क्या, अब पढ़ के आए होगे, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में नहीं मिलता क्योंकि क्रोकोडाइल में कंप्लीटली हमारे जैसा हार्ट मिलता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, पहले ऑरिकल वेंट्रिकल्स थे, फिर 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल आया, फिर राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल आपने वो लगे हुए, लेकिन एक लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हो गया, मगर अभी पार्शियली सेप्टा था। इसके बाद जो हार्ट आया वो आया वर्ड्स में, और क्रोकोडाइल वगैरह में मिलता है, वो क्या बोलता है, वो कंप्लीटली अलग हो गया। इस तरीके से आपका हार्ट, अगर मैं इसको और अच्छा बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये 4 चेम्बर हार्ट बना, 4 चेम्बर हार्ट बना, इसमें आपके ये ऑरिकल आए, और ऑरिकल आप कन्वर्ट हो गए एट्रियम में। अब ऑरिकल का कन्वर्ट हुए एट्रियम में, ठीक है, अब उसको हम एट्रियम बोलते हैं। फिर ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, यानी राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कंप्लीटली कन्वर्जन हुआ और ये मिलता है वर्ड्स में। सर ये तो सेम ह्यूमन में भी मिलता है, फिर डिफरेंट क्या है वर्ड और ह्यूमन में? सबसे बड़ा जो डिफरेंट था वो था इनके मस्कुलेचर का। क्या, हमारे जो अब हार्ट बनने वाला है उसमें सिर्फ और इनमें एक ही अंतर दिखेगा कि हार्ट ये बिल्कुल सेम होगा, हमारा जो हार्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जो मेजर डिफरेंस दिखेगा वो ये दिखेगा कि जो हमारी मस्कुलेचर है, यानी जो अभी पढ़ के आए हो स्पेशल पॉइंट के, हम हाईली मस्कुलेचर होगा। इसके लिए एक्स्ट्रा ये जो आपकी हार्ट की मसल्स है ना, ये बहुत ज्यादा थिक होंगी क्योंकि हमारा हैवी ब्लड सर्कुलेशन होना होता है। तो हमारी जो सराउंडिंग मस्कुलेचर है, सराउंडिंग जो हमारी मसल्स है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके लिए अलग से मसल बनानी पड़ी। सोचो हमारे बॉडी में स्केलेटन मसल्स तो नॉर्मल उसके लिए थी, है ना, ऑर्गन्स के लिए स्मूथ मसल थी, तो फिर हार्ट के लिए अलग से, सिर्फ एक ऑर्गन के लिए अलग से मसल बनानी पड़ी, कार्डियक मसल। क्यों, क्या इसका रीजन रहा होगा? इसलिए क्योंकि उन मसल्स को बहुत थिक बनाना था, उन मसल्स को खुद काम करना था, इन्वॉल्व, हम नहीं काम करा सकते थे उन्हें, वरना हम तो रात में सो जाते और हार्ट बीट ही नहीं करता। स्केलेटल मसल से तो हम खुद कॉन्ट्रैक्ट कराते, क्या इन मसल को हम खुद कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं? नहीं, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और थर्ड वन, इन मसल को कैसा होना पड़ा, कभी बैलून देखा है? कैसे, कि जब हम बैलून में हवा को भरते हैं, यानी जब हम उसमें फिल करते हैं यार, तो वो क्या होता रहता है, वो फैलता जाता है अपने साइज से, और जब हम उसको जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करके वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसी तरीके से हार्ट की मसल्स को होना पड़ता है, और इतनी थिक होना पड़ता है कि उन्हें हैवी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। आप इमेजिन करके देखो, आपका हार्ट का जो साइज होता है ना, वो नियर अबाउट इतना होता है, इतना सा, वो पूरे बॉडी को ब्लड इजेक्ट कर रहा है। तो सोचो उतने कितनी पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना होता होगा। जब वो कितनी पावर से कॉन्ट्रैक्ट होता होगा तो वो कंप्लीटली आपकी बॉडी को पूरा ब्लड इजेक्ट कर पाता है। क्लियर? इस वजह से यहां पर आपको ये डिफरेंस अब समझ आ गया होगा क्यों हमारा, ठीक है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक एक करके। सबसे पहले जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा वो हमारा होगा सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसको मैं, देखो जो मैंने आपको पहले कहा था, मैं जो आपको डायग्राम बनाने वाला हूं, जो हम बेसिक डायग्राम पढ़ते हैं हम उसी पे बात करेंगे, क्योंकि इस हार्ट पे हम नहीं समझ पाएंगे इतनी मेजर चीजों को। क्या हम बेसिक डायग्राम हमेशा हम यही पढ़ते आ रहे कि हम एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, है ना, बॉक्स बना लेते हैं और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग 4 चेम्बर, ठीक है। इधर कौन सा हो गया, हम इसी में सब ऐसे ही पढ़ेंगे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपको दिख रहा होगा, देखो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये हल्के से ऊपर होते हैं वेंट्रिकल और हल्के से लेफ्ट की साइड टिल्टेड रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनकी पोजीशन होती है। अब एक बेसिक दो फंडे बस याद रखो, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि किसमें कौन डीऑक्सीजनेटेड जाता है, किसमें ऑक्सीजनेटेड जाता है। जितना भी जो राइट साइड का पार्ट है आपका हार्ट का, जो मैंने हम बता रहा हूं, मैं अपना वो बता रहा हूं कि मैं कैसे याद करता हूं। जो हमारी राइट साइड का पार्ट है हार्ट का, ये जो राइट वाला, ये हमेशा लेके कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारे लेफ्ट साइड का हार्ट है, ये हमेशा कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कौन किसको ही करता है, ठीक है। ये करता है डीऑक्सीजनेटेड, ये करता है ऑक्सीजनेटेड। अब एक एक करके हम भैया बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। अभी सर आपने बेसिक बताया कि हार्ट करता है भैया हमारा ब्लड पंप, तो पहले हार्ट में ब्लड आए तो कैसे आएगा। अब सीधी सी बात है, हमेशा इसको मेंशन करो, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ो जैसे बच्चे पढ़ते हैं, 1 2 3 4, यानी अब बस ऐसे याद करना होता है, सिंपल बेसिक। ये फंडे मैंने बनाई थी खुद के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड 1 2 3 4, यानी काउंटिंग सबसे पहले किसमें होगी, 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में चीजें होंगी, है ना। तो यानी जो सबसे पहले चीजें होने होंगी, जो एक्शंस होंगे, वो राइट एट्रियम में होंगे। क्या होंगे कि राइट एट्रियम में आपका कौन अटैच होता है, राइट एट्रियम में अटैच होते हैं आपकी वेन, कौन सा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। एक आपको रूल और बताता हूं अच्छा सा, हार्ट में जब भी कोई भी ब्लड लेके आएगा उससे वो हमेशा वेन्स होंगी। हार्ट में जो भी ब्लड लेकर आएगा वो हमेशा वेन्स होंगी, और हार्ट से जो ब्लड लेकर जाएगा वो हमेशा आर्टरीज होंगी। आपके 2 ही वेन्स है और 2 ही आर्टरीज है, टोटल 4 है, क्योंकि एक राइट एट्रियम के लिए होगा, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट एट्रियम के, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो 4 ही तो होंगी ना। यानी 2 आर्टरीज होंगी और 2 वेंट्रिकल्स होंगी, समझने वाली बात, वो 2 आर्टरीज होंगी और 2 वेन्स होंगी, क्लियर ना। तो जो वेन्स होंगी हमेशा वो ब्लड क्या करेंगी, लेके आती हैं, और जो आर्टरीज होती है वो ब्लड हार्ट से बॉडी में ले जाती हैं, ठीक है ना। यानी जो ब्लड हार्ट में लेके आएगा वो आपकी वेन्स है, जो ब्लड हार्ट से लेके जाएगा वो आपकी आर्टरी होने वाली है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना। अब राइट एट्रियम को सबसे, अब हम एक एक करके समझते चलते कि राइट, अब मैंने बोला ना राइट एट्रियम है, इसमें है सुपीरियर वेना कावा होती है और इंफीरियर वेना कावा होती है। यानी सर मुझे इतना आपने समझा दिया है कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर कावा ये तो है वेन्स, यानी ये ब्लड को लेके आएंगी, ठीक है। और अभी आपने, ठीक है, तो ये हमने सबसे पहली चीज पकड़ी। अब इसको मैं जरा आपको, ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे राइट एट्रियम को। अब हम समझेंगे राइट एट्रियम को, ठीक है। राइट एट्रियम का ये जो पार्ट है, इसमें आपका ये अभी 2 चीजें क्लियर हो गई कि सर एक तो इसमें आती है सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। ये आप बना दो सुपीरियर वेना कावा, देखो इसको आप अच्छे से और ब्लू से बना दो तो और ज्यादा सही रहेगा, वेन्स को हम ब्लू से बनाते हैं ना। ये आपकी आ गई सुपीरियर वेना कावा और ये आ गई आपकी इंफीरियर वेना कावा, क्लियर। अब सर इससे आपका, मैं ये लॉजिक देखो, इसी में मैं टाइम लगाऊंगा, बाकी सब में आगे टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि सबको प्रॉब्लम इसी में होती है। सो ये होता है आपका सुपीरियर वेना कावा, ये होती है इंफीरियर वेना कावा। आप सर हमें आपकी 2 बातें तो क्लियर हो गई कि अगर ये तो पहली बात तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा ये वेन्स है तो ये हार्ट में लेके आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी डीऑक्सीनेटेड मैकेनिज्म पढ़ ली, राइट है। तो अब ये ब्लड लेके कहां से आ रही है, कहां से ब्लड लेके आ रही है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका होता कहां है, पूरी बॉडी में। पहले पूरी बॉडी से आपका ब्लड लेके भी तो आना पड़ेगा ना हार्ट में। तो ये आप क्या करता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना का कावा काम क्या है कि क्या करती है, दैट रिटर्न्स वीनस ब्लड फ्रॉम दी हेड नेक अपर लिम लोअर लिम। यानी आपकी होल बॉडी से ये आपका वीनस ब्लड लेके आती है, यानी आपका डीऑक्सीनेटेड, समझा ना मैंने, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, यानी ये इम्प्योर ब्लड लेके आपकी बॉडी में आती है, क्लियर। सर ये 2 क्यों बनाती, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा क्यों बनाती है, एक ही वेन लेके आ जाती पूरी बॉडी का। इसका सिंपल लॉजिक है, बस सिंपल सा समझो। हार्ट कहां हार्ट प्लेस कहां है, मीडियस्टर्नम में। जो हार्ट के ऊपर की जितनी चीजें हैं वो सबसे जो ब्लड ऊपर क्या है, हेड, नेक, अपर लिम, इससे जो ब्लड लेके आएगा वो आएगी सुपीरियर वेना कावा। अब नीचे की जितनी पूरी बॉडी है उससे जो ब्लड आपके हार्ट में आएगा वो लेके आएगा कौन, इंफीरियर वेना कावा, खत्म। बस ये होता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड
लेके आपके कहां पर आकर उन्होंने सारा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड भर दिया आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में उन्होंने सारा आपका ये लाके डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर भर दिया। अब इसका क्या हुआ, क्या ये यही भरा रहेगा? ये देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ना, ये जो ऊपर की तरफ से आ रही है सुपीरियर वेना कावा है, और ये जो नीचे से, क्योंकि मैंने कहा ना अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना का मतलब, क्या होता है कि नीचे से नीचे क्यों, अब वही लोग फिर लोगों को फिर कंफ्यूज होती है कि सर के ये तो ऐसा नीचे से ऐसा अपील हो रहा है कि राइट वेंट्रिकल में। मैंने कहा ना इसकी पोजीशन, क्योंकि वेंट्रिकल्स ऊपर की तरफ होते हैं इसलिए आप इन डायग्राम्स में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम इसको सिंपल वन करके ये बनाते हैं, ठीक है। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो राइट एट्रियम का ब्लड जाएगा कहां? सीधी सी बात है सर, राइट एट्रियम का ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब बीच में क्या होता है, कौन सा क्या क्या सेप्टा है, क्या वॉल्व है, वो हम आगे बात करेंगे, हमें उनको अभी समझना ही नहीं है। जब मैं आगे बताऊंगा कि क्या वॉल्व होते हैं उनको अभी दिमाग में मत लगाओ, अभी तो सिर्फ ये लॉजिक समझो कि सर ने बताया जो ब्लड यहाँ सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में भरा वो ट्रेवल करके जाएगा राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि 1 के बाद 2, मैंने बता ना सिंपल लॉजिक 1 2 3 4, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया मैंने बात करी थी कि वेंट्रिकल्स होते हैं थिक और एट्रियम होती है थिन, क्योंकि एट्रियम थिन इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें ब्लड आता है, तो उनकी मसल्स को इतना थिक होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, उनको तो राइट एट्रियम को तो कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचाना है। मगर राइट वेंट्रिकल्स को वो ब्लड हार्ट से बाहर निकालना है तो जिस चीज को ज्यादा मेहनत करनी है बॉडी उस चीज को ज्यादा मजबूत बनाएगी, तो इसलिए इसकी जो मसल्स है वो ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रियम। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा सर? अब राइट वेंट्रिकल अपने पास ब्लड तो रखेगा नहीं। अब सर मुझे इतना तो समझ इससे आ रहा है आपके लॉजिक से कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर बॉडी में तो डाल नहीं देंगे वरना इंसान मर जाएगा। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड को अगर हम बॉडी में डाल देंगे तो इंसान मर जाएगा। तो फिर क्या करेंगे सर, हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन भगवान ने दिया, उसका नाम है लंग्स। अगर मैं ये सारा ब्लड लंग्स में डाल दूंगा तो लंग्स का काम क्या होता है कि सर वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है। तो ठीक है चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, ये सारा ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में डाल देते हैं, क्योंकि लंग्स का काम क्या है, सारे के सारे ब्लड को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, उसको सारे प्यूरिफाई नहीं मतलब डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना है। तो राइट वेंट्रिकल से अब आपका सारा का सारा ब्लड जाएगा किसमें, सारा का सारा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स में। अब मैंने एक रूल बताया था कि बॉडी में जो भी ब्लड लेके आएगा वो वेन्स होती है और जो ब्लड लेके जाएगा वो हमेशा होती है आर्टरी। हार्ट से जो ब्लड, हार्ट में जो ब्लड लेके आता है वो वेन है और हार्ट से जो ब्लड लेके जाता है उसे हम आर्टरी बोलते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है तो सर हम समझ गए इधर आर्टरी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो ठीक है इधर आर्टरी बना देते हैं। तो राइट वेंट्रिकल्स को अब हम डायग्राम शो करते हैं, यानी हम राइट ये हमने बनाया, अब हमने ये डायग्राम बनाया ही था ऊपर, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम पहले इस वाले पार्ट को उठाते हैं, राइट वेंट्रिकल को। अभी हमने राइट एट्रियम समझ लिया कंप्लीट, अब ये रहा राइट वेंट्रिकल, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड भर गया। अब ये राइट वेंट्रिकल जो सारा ब्लड है वो निकल के जाएगा कहां, लंग्स में, क्योंकि अभी आपने सर समझाया कि लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें पता है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है, तो पहुंचा दो। फिर राइट वेंट्रिकल में सर किसके थ्रू पहुंचा है, क्योंकि आपने बोला कि आर्टरी के थ्रू हार्ट से चीजें निकलती, तो सर यहाँ आर्टरी बनाओ, तो ठीक है हम आर्टरी बना देते हैं, ये हमने बना दी आर्टरी। इसका नाम क्या दें सर, ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में, लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, तो इसको बोल दो पल्मोनरी आर्टरी, तो इसका हमने नाम दे दिया पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम हो गया नाम में भी सब लॉजिक होता है, तो उसको पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका लेके जाता है लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में वो ब्लड जाएगा, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फाइनली कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड में, ठीक है। तो ये राइट कौन गई, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहीं पर अभी चलो आगे बताऊंगा, ठीक है। यानी ये जो ब्लड गया ये कौन सा ब्लड गया राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, सर डीऑक्सीनेटेड गया ना, डीऑक्सीनेट सही तो डीऑक्सीनेटेड जाएगा लंग्स में, और कौन सा जाएगा, तो डीऑक्सीनेटेड गया। लेकिन अभी सर हम बचपन से एक लॉजिक पढ़ के हमेशा आते हैं क्या कि आर्टरी ट्रेवल्स ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स लेके चलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। वो इसी वजह से, क्योंकि यहां पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके नहीं चल रही, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चल रही है। ऐसी पल्मोनरी वेन अभी मैं आगे बताऊंगा, पल्मोनरी वेन को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलना चाहिए था मगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, क्लियर।
ये जो आप राइट, अब ये क्लियर होना चाहिए। जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी क्यों ऐसा है, हम क्यों उल्टा बोलते हैं, इसी वजह से कि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्यों लेके चल रही है, क्योंकि वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रही है। और सिंपल सा रूल है, जो हार्ट से बाहर लेके जाएगा ब्लड उसको आर्टरी बोल देंगे, खत्म। अब ये लंग्स में आ गई। अब ये लंग्स का काम क्या है, ये सारा का सारा ब्लड को कर देगा प्यूरिफाई। क्लियर। अब ये सारा ब्लड हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर लंग्स में क्या वो पावर है कि वो सारा ब्लड किसको भेज दे, बॉडी को? नहीं, वो काम तो सर हार्ट का है ना, लंग्स कैसे कर देगा? तो फिर ठीक है, तो फिर एक काम करो, अब इसमें अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट में। यानी दो के काम हो गए, राइट एट्रियम का काट का कंप्लीटली समझ आ गया, राइट वेंट्रिकल का समझ आ गया। अब हम समझते हैं लेफ्ट एट्रियम का और लेफ्ट वेंट्रिकल का। मैंने हमेशा बोला इधर डीऑक्सीजनेटेड इधर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, इधर डीऑक्सीजनेटेड इधर ऑक्सीजनेटेड, इधर 1 2 3 4। अब हम समझते हैं थर्ड वाले का पार्ट, ठीक है। थर्ड वाला अब हम लेते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा भैया, ये लंग्स से सर सारा का सारा ब्लड अब आएगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। क्यों? क्योंकि ये सारा ब्लड सर हमें पूरी बॉडी में पहुंचाना है और बॉडी का काम है ब्लड को पंप आउट करना। जैसे ही लेक्चर एंड हो तो प्लीज वो लिंक से जाकर दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब ये लेफ्ट एट्रियम से सारा का सारा ब्लड जाएगा किसमें, जो आपका लंग्स से सारा ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। और ये सारा का सारा ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि मैंने बताया ना इधर वाला ऑक्सीजनेटेड। और इसको कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी वेन। क्योंकि स्टार्टिंग में ये एक लॉजिक बताया कि ब्लड में, हार्ट में जो भी चीज ब्लड लेके आएगा वो वेन होगी, जो लेके जाएगा वो आर्टरी होगी, जिसका नाम पड़ता है पल्मोनरी वेन। मगर ये लेके तो आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए ये उल्टा होता है। तो समझ गए पल्मोनरी आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट? अब आपको क्लियर यहां से आई गेस हो गया होगा, 100% ही हो जाना चाहिए, ठीक है। ये था आपका लेफ्ट एट्रियम। अब ये सारा ब्लड इसमें आ गया, लेफ्ट एट्रियम में भर गया। अब ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, ठीक है। और ऐसे ही जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, पल्मोनरी वेन होती है, इसकी दो ब्रांचेस होती है। कौन सी, कैसा, दो ब्रांचेस कैसे? आपके लंग्स कितने हैं, दो है ना, राइट लंग्स लेफ्ट लंग। ऐसे ही राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, ऐसे ही लेफ्ट पल्मोनरी वेन होती है और राइट पल्मोनरी वेन होती है, जो आपस में मिलके जब हार्ट से कनेक्ट होती है तो वो एक हो जाती है, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, ये सारा ब्लड किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल को बोलेगा एक काम करो, अब ये सारा ब्लड आप पहुंचा दो पूरी बॉडी में, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड होके आ चुका है। ये पूरा ब्लड अब जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि थर्ड के बाद अब नंबर फोर्थ का ही आना है ना। तो अब ये जो फाइनली आपका आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। और सोचो लेफ्ट वेंट्रिकल पे कितना, आप जब यहीं से एक लॉजिक पकड़ना कि जब हार्ट फेलियर वगैरह सब कुछ पढ़ोगे ना, तो सबसे ज्यादा जो जीवन में आपके हार्ट में समस्याएं आती है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ही आती है सबसे ज्यादा। क्यों आती है? क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत इसको करनी है। राइट वेंट्रिकल्स तो ब्लड पंप करके सिर्फ लंग्स तक पहुंचाता है, मगर लेफ्ट वेंट्रिकल तो पूरा ब्लड पंप करके आपकी पूरी बॉडी को दे रहा है। तो सोचो सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा जो सब कुछ करना वो लेफ्ट वेंट्रिकल को करना है। इसलिए सबसे ज्यादा जो वॉल थिक होगी सर वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी। तो सबसे ज्यादा जो सॉरी एज के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी, सब कुछ होगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे भी फिर आना है। जो ज्यादा मेहनत करेगा तो प्रॉब्लम भी उसी को सफल होगी। नो मेहनत नो प्रॉब्लम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड जाएगा किसमें, पूरी बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाएगा। अब हम सर इतना तो समझते हैं कि आपने बोला है हार्ट से जो भी लेके जाएगी वो आर्टरी होगी, बार बार बोल रहे हैं, तो इसका नाम रख दो आर्च ऑफ आउटा। आउटा, ये आउटा होती है, ठीक है। ये देखो इसमें दिख रही है ना, ये आपके आउटा, ये रही। या अब ये बोलोगे सर लेफ्ट वेंट्रिकल तो नीचे, आर्च ऑफ आउटा ऊपर है। मैंने बताया ना लेफ्ट वेंट्रिकल हल्का सा ऊपर की तरफ होता है, ये जो आर्च ऑफ आउटा नीचे से निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे से कनेक्ट है। देखो यहां से दिख रही है, ये यहां से कनेक्ट है, ऐसे जाती है और फिर ये पूरी इसकी जो अपनी 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 इसकी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, वहां से करके पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है। इसको आर्च ऑफ आउटा क्यों बोलते हो, आउटा क्यों नहीं बोल रहा है इसको आर्च ऑफ आउटा, क्योंकि ये आर्च बनाता है, दिखता है इस तरीके से आर्च बना के निकलती है, इसलिए इसका नाम बोलते हैं आर्च ऑफ आउटा। बल्कि आउटा ये आर्टरी है, इसलिए पूरी इसको बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी, ये पूरे बॉडी के सिस्टम में ब्लड पहुंचाती है। अब आपका पूरा सर्कुलेशन यहां से क्लियर होना चाहिए। 1 सेकंड का क्विक रिवीजन, 10 सेकंड